से बोलिए सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। परम आदरणीय परम श्रद्धेय आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज एवं उनकी ही स्वरूप में बैठी हुई गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, प्रेम से बोलो श्री राम। बहुत ही प्रार्थनिक भाव अपने परमात्मा को फरियाद अरदास प्रार्थना करी जा रही है कि हिसाबन किताबन के डई छड़ बुड़ी, करे मेहर मालिक न बन जाए मुड़ी। मददगार काने हित हिकरी जणी, मिड़ई माफ कर तू खताऊं खणी। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। हम सब जो जीव हैं, हम सब भूलनहार हैं। एक एक दिन में नहीं, एक एक घंटे में नहीं, परंतु एक एक क्षण में हमसे पता नहीं कितने अपराध होते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। अब न सब जो अपराध परमात्मा गुरुदेव सद्गुरुदेव गिनने लगेंगे, उन सब का हिसाब किताब रखेंगे तो हम 84 लाख जोनियां तो क्या, पर उस 84 लाख जोनियों की भी 84 निकल जाएगी, तभी भी हिसाब किताब नहीं दे पाएंगे। इसलिए महापुरुष जो वो परमात्मा के प्यारे हैं, वो इस जीव को एक तरकीब सुनाते हैं, एक तरकीब समझाते हैं। क्या तरकीब है कि जो भी लेखा जोखा है, जो भी किए हुए अपराध हैं, उन अपराधों को अपने परमात्मा के सामने, अपने परमात्मा के समक्ष कह दो और उस परमात्मा से, अपने गुरुदेव से तौबा कर लो कि अब ये अपराध नहीं करूंगा। प्रेम से बोलो श्री राम। जो हो गया उसका हिसाब भी नहीं दे सकता, क्योंकि अगर हिसाब देने का टाइम मुझको मिलेगा तो वो टाइम बहुत ही लंबा होगा, और इतना सामर्थ्य भी नहीं है मुझ में कि मैं वो हिसाब किताब दे सकूं। कहां तक चुकाऊंगा? कोई एक भूल हो तो उसका परिणाम जो हो वो मैं भोग भी लूं, परंतु यहां पर तो भूलों की फौज लगी पड़ी है। हम स्वयं ही देखें, कई सारे पाप तो हमारे ऐसे हैं जिनकी हमको खबर भी नहीं है। कई सारी भूलें तो ऐसे कर बैठे हैं जिनको हम भूल समझते ही नहीं है। हम समझते हैं, हमारी समझ में आता है कि हम वो पुण्य कर रहे हैं, परंतु वो हो जाता है
पाप। क्यों? क्योंकि जो कर्म कांड है इतना सूक्ष्म है कि उस कर्म कांड की जो गाथा है, जो उसकी सूक्ष्मता है, उसको समझने में एक जन्म पर्याप्त नहीं है। कर्म कांड को अगर हम अंततः बिल्कुल जानने की कोशिश करेंगे तो ये जन्म तो उस कर्म कांड में ही पूरा हो जाएगा। और जब मृत्यु के बाद, मृत्यु पर्यंत जब यमराज के वो दूत लेने आएंगे तो हमारे सर के ऊपर एक नाम होगा, वो नाम होगा कर्म भ्रष्ट। क्या नाम होगा? कि कर्म करता हुआ ये भ्रष्ट हो गया। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। ऐसे ही बहुत सारे मार्ग हैं। एक मार्ग है योग मार्ग। अब योग करते करते अगर पहुंच गए तो कोई बात नहीं है, परंतु अगर कहीं पर भी कुछ ऐसी कमी रह गई और नहीं पहुंच सके तो गीता इस बात का प्रतिपादन करती है कि वह व्यक्ति योग भ्रष्ट कहलाता है। एक शब्द है योग भ्रष्ट, कि योग करते करते इसने ये जन्म व्यतीत कर दिया परंतु पहुंचा नहीं। ऐसे ही एक दूसरा मार्ग है जिसका नाम है ज्ञान मार्ग। प्रेम से बोलो श्री राम। अब ज्ञान मार्ग में भी पहुंच गए, प्राप्ति हो गई तो ठीक है, परंतु देखा गया है कि ज्ञान मार्ग में भी प्राप्ति होती बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म अहंकार आ जाता है। वो ज्ञान का अहंकार इतना सूक्ष्म होता है कि वो अहंकार होता तो है परंतु दिखाई नहीं देता है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो दिखती नहीं हैं परंतु हैं अंतर में। तो ज्ञानी जो है वो ज्ञानी भी क्या करता है? ज्ञानी भी कहीं कहीं पर भ्रष्ट हो सकता है। ज्ञान भ्रष्ट, ये भी एक शब्द है पुराणों में, शास्त्रों में। अब कितने शब्द हो गए? 3। योग भ्रष्ट, ज्ञान भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। सतनाम साखी। सब नहीं बोल रहे हो, भले धीरे बोलो पर सब बोलो। परमात्मा का नाम लोगे ना तो कुछ घटेगा नहीं। कुछ ना कुछ हासिल जरूर होगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। अब तीसरा मार्ग जो बताया ज्ञान मार्ग, उसमें भी संभवतः ऐसा है कि हम अहंकार के अधीन होकर हमारा पतन हो सकता है। देखा भी गया है। आप जितने भी ज्ञानी लोग हो उनको देखोगे ना तो वो अपने ज्ञान की ऐसी विस्तृत व्याख्या करते हैं कि उसमें होता क्या है कि अपने आप को सर्वज्ञ समझना और सामने वाले को निकृष्ट समझना। जब ये भावना हृदय में आ गई समझो वहां पर पतन हो गया। जब जब भी हृदय में ये भावना आए कि मैं किसी से श्रेष्ठ हूं,
समझना वो अहंकार का प्रतीक है। यही अहंकार है। अब ये अहंकार दिखाई तो देता नहीं है, देता है क्या? प्रेम से बोलो श्री राम। परंतु आ जाता है। तो एक मार्ग और है। शुकदेव मुनि राजा परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं श्रीमद् भागवत की। अब उसमें प्रसंग निकला कि गज और ग्राहक आपस में लड़ रहे हैं। गजेंद्र मोक्ष का वो प्रसंग। प्रेम से बोलो श्री राम। तो जब गज के ऊपर वो ग्राह ने हमला किया तो गज का जो परिवार था वो परिवार सबसे पहले भाग गया। सबसे पहले जो किनारा किया वो किसने किया? गज के परिवार ने। क्यों? क्योंकि डर लगा कि ये जो गज है इसने ये जो ग्राह है, इस ग्राह ने इस गज को पकड़ लिया है, क्या पता हमें भी मार दे। तो सबसे पहले जो किनारा किया वो उसके परिवार ने किया। वो दूर भाग गए। वो जो नदी का किनारा था उससे बहुत दूर भाग गए। देख रहे थे कि वो पुकार रहा है, आहें भर रहा है, परंतु विवश थे। निर्बल आदमी क्या करेगा? प्रेम से बोलो श्री राम। अब गजेंद्र ने पुकार की तो उसकी पुकार में अंततः वो परमात्मा की तरफ वो पुकार पहुंच ही गई। सबसे पहले तो परिवार को पुकारा, रिश्तेदारों को, और जो हैं वहां जो देख रहे थे जंगल के वो प्राणी, परंतु किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। अब जब परमात्मा को पुकार करी तो राजा परीक्षित ने बीच में कथा रोक दी। शुकदेव मुनि कथा बता रहे थे, एकदम उसने हाथ ऐसा किया कि रुको, शंका है। प्रेम से बोलो श्री राम। ये उत्तम जिज्ञासु का कर्तव्य भी है और उसका गुण भी है कि उत्तम जिज्ञासु वही है जो बीच में भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो शंका करे। शंका करना बहुत अच्छी बात है। ऐसे नहीं कि समझ आए या न आए हाँ 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 करते जाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो फिर गाड़ी को धकेलने वाला काम हो गया कि मिड़ई गाड़ी अखे प्या धिको ड्यूं। रोकना चाहिए उसी समय, रुको ये बात समझ में नहीं है। तो शुकदेव मुनि ने पूछा कि क्या हुआ? तो राजा परीक्षित ने उनसे एक सवाल किया कि वो तो गज था, गज अर्थात पशु, जिसकी 84 लाख योनियों में गिनती आती है। अब उस पशु के हृदय में परमात्मा कैसे आ गया? सोचने वाली बात है ना कि वो तो पशु जिसमें बुद्धिहीन है, इतना बुद्धि भी नहीं है। कहते हैं पशुओं में बुद्धि नहीं होती है, कम होती है। प्रेम से बोलो श्री राम। विवेक होता नहीं है, विवेक तो केवल मनुष्य के पास ही है। तो वो पशु योनि के बाद भी वो प्रार्थना में परमात्मा को कैसे पुकारने लगा, ये शंका है।
राजा परीक्षित की शंका सुनकर शुकदेव मुनि ने बहुत ही मुस्कुराहट भरी नजरों से देखा। बोला कि ये प्रसंग भी मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। क्यों? क्योंकि गज जो है वो पूर्ण जो पहले का था जन्म, उसमें परमात्मा का भक्त था। तो पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं, पूर्व जन्म की जो भक्ति है, वही उसको इस जन्म में परमात्मा की ओर प्रेरित कर रही है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो एक शब्द मैंने आपको बताया योग भ्रष्ट, एक शब्द है कर्म भ्रष्ट, एक शब्द है ज्ञान भ्रष्ट, परंतु ऐसा कोई भी शब्द नहीं है, कहीं पे भी नहीं है कि भक्ति से जीव भ्रष्ट हो जाए। भक्ति कभी भी भ्रष्ट नहीं हो सकती। गीता में स्वयं कृष्ण भगवान ने लिखा कि मेरी भक्ति करते हुए अगर ये जन्म पूरा भी हो गया तो वो कभी भी निष्फल नहीं होती। वो अगले जन्म में हमको वही संस्कारों से युक्त जन्म मिलता है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो शरणागति का जो मार्ग है, भक्ति का जो मार्ग है, वो भक्ति का मार्ग कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। तो इसलिए परमात्मा को समर्पित होने का जो भाव है वो महापुरुष हमको प्रेरित करते हैं। आचार्य सद्गुरु स्वामी टेवराम जी महाराज, जिनका ये चालिया महोत्सव हम आप सब मिलकर मना रहे हैं, तो वो महापुरुष हमको यही एक प्रेरणा दे रहे हैं। उनका जीवन देखेंगे तो उन्होंने भी अपने जीवन में यही मार्ग अपनाया, शरणागति का, समर्पण का मार्ग। प्रेम से बोलो श्री राम। कि मां तुहिंजो तू मुहिंजो राम, तेरे न तफावत आहे तह में। कि मैं तेरा हूं, उसमें फायदा क्या है? जब हम ना परमात्मा के हो जाते हैं तो हमसे वो परमात्मा बंध जाता है। और जब वो बंध जाता है, क्यों? संबंध में ही दुख और सुख है। बिना संबंध के सुख और दुख नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा उदाहरण, अचानक से एक खबर मिली कि किसी बच्चे का, किसी बालक का कहीं पर्टिकुलर एक जगह पर एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई। तो मन में पीड़ा हुई, पर इतनी पीड़ा नहीं हुई, और कहीं कहीं को तो पीड़ा हुई भी नहीं। जो नरम दिल इंसान है वो कहेंगे भगवान भला करे, और जो हमारे जैसे हैं कड़क दिल, वो कहेंगे है ही ऐसा, इसको मिलना चाहिए दंड। आजकल के बच्चे बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं, अच्छा हुआ गिर गया, ऐसी भी भावना आती है कहीं कहीं पर। प्रेम से बोलो श्री राम। आती है या नहीं? आपकी नहीं बोल रहा हूं, पर कहीं कहीं पर आती है। प्रेम से बोलो श्री राम। अब अचानक से किसी संबंधी ने फोन किया और वो बताया कि अरे वो जो बालक गिरा है वो तो तेरा ही पुत्र है, वो तेरा ही बेटा है। तो वो जो सीख दे रहे थे ना हम समाज को, वो सीख 1 मिनट में दुख में परिवर्तित हो गई या नहीं? प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। तो संबंध में होता क्या है, हम बंध जाते हैं। जिससे संबंध रखते हैं ना, उसके फिर सुख से, दुख से, उसकी बुराइयों से फिर हम बंध जाते हैं। अब अपना बच्चा कोई गलत काम करके आ जाए, समझो जुआ खेल कर आ जाए,
पैसे डुबो के आ जाए तो अब स्थिति क्या होती है, ना किसी को बता सकते हैं, किसी को बताएंगे तो अपना ही नाम खराब होगा, बालक को कुछ कह नहीं सकते, कहेंगे तो कुछ गलत नहीं कर दे। आजकल के तो जवान बहुत ही खतरनाक हैं। स्वामी सर्वानंद जी महाराज या और भी महापुरुष बोलते हैं, पर हमने स्वामी सर्वानंद जी महाराज के प्रवचनों में सुना कि धन यौवन हो जिसके पल्ले, साईं करे सो सीधा चले। एक हो धन और वो जवानी का जोश, ये दोनों चीजें अगर हाथ में हैं तो वो तो मालिक ही मददगार हो तो वो सीधा चलेगा, बाकी तो बहुत बड़ी बात है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो परमात्मा के जब हम बन जाते हैं, परमात्मा को बोलते हैं हे परमात्मा, हे गुरुदेव मैं तेरा हूं, तो परमात्मा भी हमसे बंध जाता है। फिर हमारे दुर्गुणों पर भी हमारा अकेले का अधिकार नहीं रहता, हमारे सद्गुणों और हमारे दुर्गुणों दोनों से वो गुरुदेव बंध जाते हैं। पर आवश्यकता क्या है? आवश्यकता ये है कि केवल उस परमात्मा को अपना मान लें। उस मानने में कहीं पे अगर कमी रह गई तो फिर परमात्मा हमारे दुर्गुणों को स्वीकार नहीं करेंगे। जब दिल से, हृदय से, अपने अंतर आत्मा से उस परमात्मा को अपना मान लिया तो फिर ये कह सकते हैं कि रुगो रहम कर तू रहम जा धनी, मिड़ई माफ कर तू खताऊं खड़ी। मिड़ई शब्द का अर्थ हुआ कि ऐसे ही बिना किसी हिसाब किताब के ऐसे ही वो सब बातें भूल जा, कि बीती ताही बिसार कर आगे की सुध ले। ये वैसे तो महापुरुष हमको बोलते हैं, पर कहीं कहीं पर भक्त अपने भगवान को बोल रहा है। ये उपदेश वैसे जीव के लिए है कि बीती ताही बिसार कर आगे की सुध ले। जो हो गया सो हो गया। भूतकाल को याद करके अपना वर्तमान खराब नहीं कर, इसको छोड़ दे। क्या कर? अभी से नया काम कर, अच्छा काम कर। जो हो गया सो हो गया। अब यही बात जब अपनत्व आ जाता है भक्त में, तो वो अपनत्व वाला भाव क्या बोलता है कि मिड़ई माफ कर तू खताऊं खड़ी। हिसाबन किताबन की डई छड़ बुड़ी, जीरो कर दे सब। जो हिसाब किताब है ना, मेरा लेखा जोखा जो चित्र और गुप्त लिख रहे हैं उनको तू क्या कर दे? जीरो कर दे, छोड़ दे। अब कहा जाता है कि प्रारब्ध तो सबको भोगना पड़ता है, फिर कैसे छूटेंगे? उस दिन बताया था ना कि परमात्मा के पिताजी हो या परमात्मा का कोई सगा संबंधी हो, उसको भी भोगना पड़ता है। फिर हमारे हिसाब किताबों को वो जीरो कैसे करेगा? ये तो कहना ही व्यर्थ है या नहीं है? अरे उसका सगा जो है, संबंधी है दशरथ, उसको भोगना पड़ा। अरे उसको तो छोड़ो, परमात्मा को स्वयं को भोगना पड़ा। जो जो कर्म परमात्मा ने किया, जो जो श्राप मिले, उन सब श्रापों को पूर्ण करने के लिए परमात्मा ने अनेक अलग अलग रूप में अवतार लिए। कहीं पर हंसा, कहीं पर रोया। परमात्मा ने भी तो जीवन जिया ही है, हमारे जैसा ही जिया है। अब उस परमात्मा को बोल रहे हैं जिसने खुद सब सहा है, उसको हम हमारे माध्यम से वो भक्त बोल रहे हैं कि हिसाबन किताबन के डई छड़ बुड़ी। अब ऐसा कैसे होगा? शास्त्र बोलते हैं किया कर्म कभी मिटता नहीं, कहते वेद पुराना है। मेरे मन शुभ कर्म करो, नित कर्मों का ये जहाना है।
प्रेम प्रकाश ग्रंथ की वाणी बोल रही है। तो सब बातें इतनी कर्म के ऊपर प्रतिपादित हैं, इतना हिसाब किताबों को इतनी जोर दिया गया है, उसकी इतनी अधिकाई है जीवन में, तो फिर उसको फिर कैसे छोड़ देगा परमात्मा? प्रेम से बोलो श्री राम। छोड़ देगा? हाँ या नहीं? छोड़ देगा तो खुद का भी छोड़ दे ना, फिर स्वयं का भी छोड़ दे, स्वयं भी केवल सुख सुख भोगे। और फिर क्यों वनवास भोगा? क्यों वो सीता माता के लिए बन बन रो रहा था? क्यों वो लक्ष्मण को शक्ति लगी तो परमात्मा स्वयं अपने प्राण देने के लिए आतुर हो गया? परमात्मा को कौन सा मोह? उसका भाई लक्ष्मण को जब शक्ति लगी, मेघनाथ ने शक्ति मारी, तो वो रामायण इस बात को थोड़ा सा प्रतिपादित करती है कि परमात्मा स्वयं अपने प्राण देने के लिए आतुर हो गए। क्या उस समय परमात्मा को मोह सता रहा था? ऐसा ही तो हम भी करते हैं। फिर हमारे में और भगवान में भेद क्या हुआ कि अगर मेरा भाई को कुछ हो गया तो मैं भी अपने प्राण तज दूंगा। परमात्मा बोल रहे हैं। है ना दुविधाजनक बातें। और सुनो, जितना सुनोएंगे, जितना पढ़ेंगे, जितना देखेंगे, दुविधाएं होने वाली हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। तो क्या किया जाए? कहाँ जाया जाए? प्रेम से बोलो सतनाम साखी। अब चलो वापस कथा में चलते हैं। गज परमात्मा को पुकार कर रहा है। अब भागवत पढ़ के देखेंगे तो 28 श्लोक हैं जिसमें भगवान की उसने स्तुति की है। 28 श्लोक। उस 28 के 28 श्लोकों में परमात्मा का नाम एक बार भी नहीं लिया। परमात्मा का नाम एक बार भी नहीं लिया, नाम नहीं लिया। ऐसे तो होता यही है ना कि जिसकी स्तुति करते हैं उसका नाम लेते हैं। भाई कृष्णम वंदे जगत गुरु, अर्थात कृष्ण की वंदना कर रहे हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण, शंकर की वंदना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। राम की स्तुति करेंगे तो उसमें राम का नाम आएगा। प्रेम से बोलो श्री राम। अनेक देवी देवता हैं। उन अनेक देवी देवताओं की स्तुति करने के लिए उनके मंत्र हैं, और उन मंत्रों में, उन स्तुतियों में उनका नाम निहित है। परंतु जो गजेंद्र की स्तुति है उसमें किसी का नाम निहित नहीं है। इसलिए ही कोई आ ही नहीं रहा था उसकी रक्षा करने के लिए। इसलिए भी इस कथा का दूसरा भाव अब ये है। एक भाव तो देखा जो परमात्मा आ गए, दूसरा भाव ये है कि कोई आ ही नहीं रहा था, क्योंकि वो स्तुति ये कर रहा था कि इस ब्रह्मांड का जो स्वामी है वो मेरी रक्षा करे। संस्कृत की वो लाइनें हैं, उसका अर्थ ये है कि इस ब्रह्मांड का जो स्वामी है वो मेरी रक्षा करे। उसी स्तुति में एक भाव ये निहित था कि जिसके अंतर में ये सारा ब्रह्मांड है वो मेरी रक्षा करे। तो ये भी किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। अर्थात कहने का भाव क्या था, बहुत ऐसे भाव उसने व्यक्त किए कि जो ब्रह्मांड का स्वामी है वो रक्षा करे, जिसके अंतर में ब्रह्मांड है वो रक्षा करे, जिसने इस चराचर जगत का भार उठा रखा है वो रक्षा करे। पर उसमें भी कोई इंद्र आदि देवता सब देख रहे थे कि बुला किसको रहा है, हमको बुलाए तो जाए ना। दया तो बहुत आ रही थी,
देख भी रहे थे परंतु कुछ कर नहीं सकते थे। अब बिना बुलाए कैसे जाए? प्रेम से बोलो श्री राम, सतनाम साखी। तो सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को ये भाव निहित कर रहे हैं कि जो स्तुति है उस स्तुति में परब्रह्म परमात्मा जो सबके अंतर जो रम रहा है वो उसको पुकार रहा है। उसने किसी का नाम नहीं लिया। तो देखा जाए तो ये जितने भी चराचर जगत में देवी देवता हैं वो सब उस एक के अधीन हैं। तो ब्रह्मांड का स्वामी, चराचर जगत का जो वो प्रभुत्व जिसको व्याप्त है वो तो एक ही परमात्मा है, परब्रह्म। उसने जब वो पुकार सुनी तो शास्त्र कहते हैं कि गरुड़ को छोड़कर वो परमात्मा आने लगे। अब जब वो आ रहे थे तो इतना वेग था परमात्मा का, तो उनका जो पीतांबर था ना वो उड़ रहा था, पीतांबर उड़ रहा था, अंग वस्त्र भी उड़ रहा था। जब गज ने दूर से देखा तो श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, उसका अर्थ ये है कि वो परमात्मा को देखकर अपने जो पीड़ा थी शरीर की वो भूल गया। इतना परमात्मा का स्वरूप दिव्य, उसकी इतनी मनमोहकता। अब उस पीड़ा में ही उसने अपनी सूंड को उस जल राशि, उस जल सरोवर में डाला और उसमें एक कमल पुष्प वो परमात्मा को उसने अर्पित किया। आपने कहीं पर देखा होगा गजेंद्र मोक्ष का जो वो चित्रण होता है तो उसमें ग्राह के पैरों में वो दबा हुआ गजेंद्र अपनी सूंड में कमल पुष्प लिए हुए और अपने परमात्मा को वो समर्पित कर रहा है। प्रेम से बोलो श्री राम। अब ये सारी घटना हो गई, भगवान ने उसकी स्तुति स्वीकार की, वो कमल पुष्प अपने हाथों में धारण किया और अपने सुदर्शन चक्र से, जो वो चक्र है, उससे गजेंद्र को उस ग्राह से मुक्त किया। ग्राह को अपने चक्र से क्या किया? मार दिया। प्रेम से बोलो श्री राम। सारे देवता स्तुति करने लगे। सुखदेव मुनि एक भाव यहाँ पर निहित कर रहे हैं कि ये देवता जो हैं ये केवल देखने वाले ही हैं, कुछ कर नहीं सकते। तो देवी देवताओं की जो आराधना करते हैं, उन देवी देवताओं की आराधना करने वाले सुन लें कि जो जिस देव की आराधना करेगा उसको केवल उसी का ही स्थान प्राप्त होगा। मुक्ति इन देवताओं को देने का सामर्थ्य नहीं है। तो किसकी स्तुति करनी चाहिए? उसी देव का कर तू दर्शन जो इस जग का वाली है। प्रेम से बोलो श्री राम। कौन है? वो सबके अंतर में रम रहा है, साक्षी चेतन रम रहा, जल थल पुनि आकाश, सब में समान रूप से व्याप्त है, उसमें कोई भेद नहीं है। चराचर जगत में वो समान रूप से अपनी एक ही स्थिति में व्याप्त है। प्रेम से बोलो श्री राम। अब गजेंद्र उस गज को परमात्मा ने उठाया और अपने साथ लेकर चलने लगे। अब जब ना वो वैकुंठ में पहुंचे तो आज वैकुंठ में क्या देखते हैं कि एक नया पार्षद चतुर्भुजधारी शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए आज द्वार पर खड़ा है और परमात्मा को नतमस्तक हुआ, शीश झुकाया। अब भगवान ने बोला कि ये तो आज से पहले कभी देखा नहीं है, ये कौन आ गया नया? तो रमा अर्थात लक्ष्मी जी को बुलाया द्वार पर
और लक्ष्मी जी से पूछने लगे परमात्मा कि हे लक्ष्मी, मैं जब गया था तब तो इस द्वार पर कोई ऐसा प्रहरी, ऐसा द्वारपाल नहीं था, ये कौन है? तो लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, भगवान अभी अभी तो आपने इसका उद्धार किया है। बोला मैंने उद्धार किया है? अरे मैं तो गजेंद्र का उद्धार करने गया था। प्रेम से बोलो श्री राम, सतनाम साखी। वो बात आपकी सही है, आप गजेंद्र का उद्धार करने गए थे, उसकी पीड़ा आपसे सहन नहीं हुई इसलिए आप दौड़े चले गए, परंतु ये भी उसी घटनाक्रम से आया है। कौन है? अरे ये तो वही ग्राह है जिसको आपने अभी अभी मुक्ति प्रदान की है। अरे ये यहां पर कैसे आ गया? और हमसे पहले द्वार पर आकर खड़ा हो गया। तो शास्त्र सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि परमात्मा का आराध्य, परमात्मा की जो स्तुति करे उसका उद्धार हो, सही बात है, कहीं कहीं पर नहीं भी हो सकता है, ये भी है। अच्युत की भक्ति करने से कहीं कहीं पर तो वो प्राप्ति हो जाएगी, परंतु 100% श्योर नहीं है कि मिलेगा ही, पूरा हो जाए जन्म। परंतु जो परमात्मा के भक्त हैं, जो परमात्मा के प्यारे हैं, उन प्यारों का जो चरण पकड़ लेते हैं उनका उद्धार 100% निश्चित है, उसमें कोई संशय नहीं है। उनसे पहले वो मुक्त हो जाते हैं। तो इस ग्राह ने क्या किया? इस ग्राह ने चरण पकड़े गजेंद्र के, और गजेंद्र आपका सबसे बड़ा भक्त बनकर पैदा हुआ है। तो भक्त के पांव पकड़ लिए, उसके बाद भी आपको संशय है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका स्थान तो यही है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो मुक्त हो जाता है। सतनाम साखी, सतनाम साखी। तो कहा गया है जो परमात्मा के प्यारे हैं, अर्थात जो महापुरुष हैं, उनके जो चरण पकड़ लेते हैं उनको फिर कोई संशय नहीं होता है। फिर ये बात कह सकते हैं कि हिसाबन किताबन खे दई छड़ बुड़ी। अब आचार्य श्री सद्गुरु स्वामी टेवराम जी महाराज वो परमात्मा के अनन्य भक्त, अनन्य प्यारे, अब उनके ना जो चरण पकड़ ले तो कोई संशय नेत है क्या? नहीं है। इसलिए कहा गया है कि परमात्मा के भक्तों के चरण परमात्मा के चरण के ऊपर भी भारी हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। यही कथा हिरण्याकश्यप जी जो हैं उनके लिए भी आती है। यही कथा भक्तराज ध्रुव उनके विषय में भी आती है। भक्तराज ध्रुव को जब वो लेके जा रहे थे विमान में, भगवान के पार्षद, तो जब लेके जा रहे थे तो वो अंतर में सोचने लगे कि मैं तो भगवान को मेरी माता के बिना प्राप्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो सुमति थी, प्रेम से बोलो श्री राम, उनकी माता का नाम क्या था? प्रेम से जो सतनाम साखी। एक सुरुचि थी और एक सुनीति। तो वो सुनीति माता का ध्यान करने लगे कि मेरी माता पता नहीं कहाँ कौन सी गति प्राप्त हो रही होगी उनको, मैं तो वैकुंठ में जा रहा हूँ और माता का पता नहीं क्या हाल हुआ होगा। अब जो देवगण थे, जो पार्षद थे भगवान के, उन्होंने उनके मन का भाव समझ लिया कि भक्तराज ध्रुव के मन में अपनी माता के प्रति कोई एक संशय है। प्रेम से बोलो सतनाम साखी, सतनाम साखी।
तो पूछने लगे क्या हुआ? तो भक्तराज बोलने लगे कुछ नहीं, ऐसे ही मन में विचार चल रहे हैं। अरे जो विचार आपके मन में चल रहे हैं वो हमको पता पड़ गया है, वो हमको पता चल गया है। क्या चल रहा है बताओ? तो बता नहीं रहे हैं, दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हो? ये जो हमारे सामने आगे देखो, जो बड़ा रथ चल रहा है ना, उस रथ में आपकी माता वैकुंठ की ओर जा रही है। आपसे भी बड़ा, आपसे भी सुंदर रथ आपकी माता का आपके ही आगे आगे चल रहा है। किसके प्रभाव से? किसके प्रभाव से? कि ऐसे भक्त को जन्म दिया जिसने परमात्मा का साक्षात्कार किया। ऐसे भक्त की माता होना भी अपने आप में मुक्त होना है। तो जो संत का, साध का, भक्त का संबंधी होता है, इसलिए ये नियम बनाया गया। ये जो नियमावली हम परमात्मा की सुनते हैं ना, कि भक्त के 21 कुल तर जाते हैं, वो किसके प्रभाव से? उनके प्रभाव से नहीं, उस भक्त के प्रभाव से, उस संत के प्रभाव से। अब वो तो एक नियमावली हमने सुन रखी है, पर ऐसा कहना बहुत अल्प होगा कि केवल 21 कुल तरते हैं। अरे उनके संपर्क में तो हजारों कुल आ जाएं, वो हजारों कुल भी तारने का सामर्थ्य रखते हैं। इतने प्रभावशाली हैं संत, महात्मा, भक्त। तो ऐसे परमात्मा के प्यारे, इसलिए लिखा गया भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। वो एक ही है, अलग नहीं है। भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, ये चारों में भेद एक ही है। चतुर नाम वपु एक, नाम अलग अलग है परंतु वो तत्व एक ही है। तो भक्त के प्यारे बन जाओ, किसी परमात्मा के प्यारे बन जाओ, तो फिर कोई दो राय है ही नहीं। फिर संशय करना व्यर्थ है, फिर संशय आना ही नहीं चाहिए। संशय आत्मा विनिश्यति, संशय आ गया, वो संशय भी नहीं आना चाहिए। फिर तो मुक्ता मुक्त है ही है। वो भक्त से पहले उसका स्वागत करने के लिए उसके लोक में पहुंच जाता है। तो ऐसा प्रभाव गुरुदेव का, इसलिए तो मध्यस्थता का जो संबंध है परमात्मा और जीव के बीच का, वो गुरुदेव वो परमात्मा के प्यारे बनाते हैं। बीच का संबंध हो गया ना, परमात्मा भक्त के ऊपर अपनी दया, अपनी छत्र छाया का हाथ लिए हुए है। वो सीन आप देखोगे गजेंद्र मोक्ष का, तो परमात्मा ऊपर है, फिर बीच में गज है, और गज के चरणों में वो ग्राह वो पकड़ा हुआ है, उनके पैरों को वो पकड़ के उसको खा रहा है, पीड़ा दे रहा है। पर उनका भाव क्या था कि वो चरणों में पड़ा है। ये उसकी विशेषता है कि पड़ा कहाँ पर है? चरणों में। तो बीच का जो वो संबंध है परमात्मा से और जीव से, वो जो है वो एक भक्त ही स्थापित कर सकता है। तो हुआ क्या परिणाम कि भगवान पहुंचे नहीं पहुंचे, परंतु भक्त का जो भक्त है वो पहुंच के उनका स्वागत कर रहा है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो रुगो रहम कर तू रहम जा धनी, मिड़ई माफ कर तू खताऊं खड़ी। जितनी भी खताएं हो गई, जितने भी गुनाह मैंने कर दिए इस जीवन में आकर, अब वो मैं तेरी शरण में हूँ, तेरे उस घेरे में, उस कोट में आकर उस सब मेरी खताएं माफ कर दो। शादी माम त्वाम प्रपन्नम। अब वो सारी बातें भूलकर मुझ अल्पज्ञ जीव को हे परमात्मा, हे सद्गुरुदेव आप अपना लो। यही भावना हर हृदय में होनी चाहिए। तो वो गुरुदेव ना अगर अपना लेंगे तो अपने आप सारे हिसाब किताबों का वो जो चिट्ठा है ना, वो अपने आप खुद परमात्मा से रफा दफा
करवा देंगे, पर संपूर्ण भाव से उनको अपनाना चाहिए। एक भाव भी ना अगर शेष रह गया, कहीं पर एक कमी भी आ गई ना, तो फिर बात बनेगी नहीं। प्रेम से बोलो श्री राम। क्योंकि वो जो कसौटी है ना, वो बहुत खरी कसौटी है, इतनी सरल नहीं है। बोलना पर्याप्त नहीं है कि मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं। अरे तेरा हूं तो फिर वो तेरा होके दिखा। बोलना पर्याप्त नहीं है। बोलना तो बहुत सरल है, हम बोल देंगे तो उनके हो नहीं जाएंगे। वो जब विशेष परिस्थितियों में वो विशेष घटनाक्रम घटित हो, उसके बाद भी मन में ये भाव आ जाए कि हाँ मैं तेरा हूं, तो समझना कि हाँ हम उसके हो गए। सदगुरु स्वामी टेवराम जी महाराज के जीवन में देखा गया कि जब विपरीत परिस्थितियां आई, तब उनका धैर्य स्थिर हुआ। तब उन्होंने बोला कि सब करण करावण हार स्वामी, कि वो जो आग लगाने वाला वो स्वयं परमात्मा है। तो ये भाव महापुरुषों के जीवन से हमको लेना चाहिए। तो यही कथा का सार है कि किसी भक्त के बन जाओ, किसी संत महात्मा के बन जाओ, तो फिर वो परमात्मा स्वयं अपने हाथों से आपको स्वीकार करेगा। क्योंकि आपकी साख अब कौन भरेगा? जिसका आपने दामन पकड़ रखा।